चलो तो हम क्या ए सी अपॉन ए बी पी आर अपॉन पी क्यू। देखो अब आपने एक चीज पढ़ी थी, हमने पीछे भी पढ़ा था कि दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो थी, ठीक है, ये उनकी संगत भुजाएं आपस में ये संगत भुजाओं का अनुपात या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो उसमें कहता है कि ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू, अगर इनका रेशियो बराबर हो जाए तो हम आपस में क्या लिख देंगे इनको कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर है, ठीक है। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा काम सिमिलरिटी ही प्रूव करने के लिए हम करेंगे। देखो ए सी अपॉन ए बी दिया है, अगर हम इनको दोनों को रिवर्स करके ए बी यहां लिख दें एंड पी आर यहां लिख सकते हैं, तो देखो क्या हो गया ये कि ए सी अपॉन ए बी सॉरी ए सी अपॉन पी आर इक्वल होगा किसके, ए बी अपॉन पी क्यू के। ए सी अपॉन पी आर इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के। तो ए बी अपॉन पी क्यू के आपने इसको इक्वल देख लिया। अब इसके बाद देखो आप इसको लेट कर लें कि क्या है आपस ये किसी एक वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे के इक्वल वैल्यू लेट करके इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक कोशिश करनी है, हमें ये देखना है कि भाई ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इतना तो मिल गया, या तो हम हमारे पास क्या होना चाहिए कोई एक एंगल आपस में इक्वल हो जो हम एस ए एस सिमिलरिटी लगा के इसको इक्वल प्रूफ कर दें, ठीक है। या फिर अगर एंगल इक्वल ना हो तो हम एक दूसरा काम इसमें करेंगे। दूसरा काम क्या है, हम इसकी एक साइड को इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिमिलरिटी में यही उसूल बताया था मैंने। वैसे अगर देखो जो एनसीईआरटी के अंदर सॉल्यूशन दिया गया है तो उसमें क्या करा गया है, उसमें इन्होंने बीसी और आरक्यू को आपस में इक्वल किया है, जिसकी और उसको इक्वल करने की वजह से कहा कि सिमिलर हो गया, सिमिलर होने की वजह से ये दोनों एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल हो गए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया हम इसमें एक सिमिलरिटी यूज कर लेते हैं। तो जैसे एस ए एस यानी कि दो साइड है तो आपका जो रेशो है ऊपर दो साइडों का जो रेशो आपस में इक्वल है, क्या हमारा कोई एक एंगल आपस में इसमें इक्वल है, यस। तो हम उस एंगल के बेस इक्वल वो क्या कह सकते हैं, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। क्यों इक्वल है, तो आप देखोगे कि एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल आर के, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। तो यहां से आप लिख दोगे क्या, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। और जब ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर होंगे तो इसकी वजह से एंगल भी लिख लेते हैं यहाँ पे सिर्फ इतने हिस्से के लिए। से एक और पार्ट लिख रहा हूं इतने पार्ट के लिए, और या तो आप इस तरह से कर लें या फिर जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी ने दो वैल्यूज निकाली कि बीसी, बीसी का अगर हम वैल्यू निकालें किसका, बीसी का वैल्यू अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करें तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो हमें चाहिए बेस का स्क्वायर, तो मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, देखो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आपको चाहिए क्या, बेस, तो यानी कि ये इधर जाके माइनस करेगा तो आप देखोगे क्या, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस, और जब ये इधर आएगा माइनस होगा, और वो क्या है ए सी माइनस ए सी का स्क्वायर, और ये बी सी का स्क्वायर था। तो बी सी बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर के। और अगर आप यहां ध्यान दो ए बी और ए सी इधर ही दिया गया, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे अभी यहीं छोड़ देंगे। अब दूसरा इसके लिए सेम इसी तरह से इस ट्राइंगल के लिए तो आप लिखोगे सिमिलरली, या इसी तरह से कायम है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर देखो तो क्या, आर क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ किसके, किसके बराबर होगा, पी क्यू माइनस पी आर के, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। हमें सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए था कि ये आपस में इक्वल
अपॉन पी क्यू के और ये बराबर होगा बी सी अपॉन आर क्यू के। तीनों साइडें बराबर हो गए तो आप लिख दोगे कौन से रूल से कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कौन से रूल से? बाई एस 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 रूल। और यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा था हमारा? बाई एस ए एस रूल। देखो इतने सारे से भी आप ये काम कर सकते थे और आपको इतना बहुत सारा वर्क यहाँ करना पड़ा इस चीज को करने के लिए। तो जो मेथड आप चाहें, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है तो इसको यूज कर लो, 2 से ज्यादा में आ रहा है तो इस तरह से करो, ताकि क्वेश्चन अगर ज्यादा नंबर में आते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा दिखना चाहिए। ठीक, अब देखो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन अब क्या है, यानी कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने की वजह से, तो इसमें आप लिखोगे सो या इसीलिए एंगल बी बराबर होगा किसके? एंगल क्यू के। यही हमें क्या करना था? प्रूव। अब हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। ठीक।